बताया गया कि अडानी ग्रुप ने लाखों करोड़ों का घोटाला किया है। पलटू राम को ऐसे ही घोटालेबाजों और दागियों से विशेष लगाव है, तो इसलिए गौतम अडानी को कह दिया गया है 1400 करोड़ रुपए की सीमेंट फैक्ट्री खोलने। हो सकता है मैं इसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में PIL भी करूं, जनहित याचिका भी करूं, क्योंकि इसको रोकना जरूरी है। ये जो गौतम अडानी की सीमेंट फैक्ट्री है, इसको बिहार में नहीं खोलने दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। हमारे साथ हैं पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास जी। उनसे हम कुछ बिहार के उद्योग से लेकर जुड़ी चर्चाएं करेंगे, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर, सुनने में आ रहा है कि जो गौतम अडानी है उनको सीमेंट की फैक्ट्री लगाने के लिए नीतीश सरकार की तरफ से ज़मीन और पैसा दिया जा रहा है, तो आपको इस पूरे मामले की जानकारी है, आप बताएंगे? जी, ये भी समझिए एक बड़ा घोटाला ही होने जा रहा है। मैं दर्शकों को बता दूं, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि ये जो गौतम अडानी है, ये बिहार के नवादा ज़िले में वारसलीगंज में एक 1400 करोड़ रुपए में लगभग 1500 करोड़ रुपए में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। और बिहार सरकार से अनुमति भी मिल गई है और उस फैक्ट्री के लिए 70 एकड़ ज़मीन भी बिहार सरकार ने दे दी है। तो मैं इस पूरी चीज़ को एक समझिए घोटाला ही मानता हूँ, क्योंकि मैं गौतम अडानी के बारे में दर्शकों को बताऊं, उनको मालूम भी होगा कि अभी जनवरी महीने में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया कि अडानी ग्रुप ने लाखों करोड़ों का घोटाला किया है। बहुत सारी शेल कंपनियां हैं ग्रुप की, यानी कि फर्जी कंपनियां हैं, और उनके ज़रिए घोटाला किया गया है। और ये इल्ज़ाम इतने गंभीर हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, जो सबसे ऊँची अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की एक समिति बनाई है अडानी महाघोटाला की जांच करने के लिए, और ये जांच चल रही है। तो इसके बाद बहुत सारे राज्यों में अडानी के प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया गया। कुछ देशों ने भी अडानी के प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया है। तो जो एक दागी एक है अडानी ग्रुप, और जो विवादों के घेरे में है, तो कायदे से तो उसको बिहार में आने देना ही नहीं था। लेकिन अब पलटू राम को ऐसे ही घोटालेबाजों और दागियों से विशेष लगाव है, तो इसलिए गौतम अडानी को कह दिया गया है 1400 करोड़ रुपए की सीमेंट फैक्ट्री खोलने। तो मैंने तो इसका विरोध किया है। कल मैंने राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखी है, और हो सकता है मैं वकीलों से बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं इसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में PIL भी करूँ, जनहित याचिका भी करूँ, क्योंकि इसको रोकना जरूरी है। दूसरा जो एक बिंदु है सीमेंट फैक्ट्रियों से संबंधित, कि जो भी सीमेंट फैक्ट्री होती है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है ना। ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि दुनिया में जो वायु प्रदूषण है उसको फैलाने में सीमेंट फैक्ट्री तीसरे नंबर पर है। टॉप 3 में सीमेंट उद्योग है, क्योंकि जो सीमेंट फैक्ट्री होती है उससे बहुत जहरीली गैसों का रिसाव होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का, सल्फ़र डाइऑक्साइड का, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो ये जहरीली गैसें पूरे वातावरण में घुल जाती हैं। और आप जहरीली गैसों का जानती हैं, भोपाल गैस कांड इसी देश में हुआ था। भोपाल में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, और 3000 लोग मर गए थे। यदि उतना बड़ा कांड नहीं भी होता है तो जहरीली गैसें आसपास के लोगों को बीमार बना सकती है। आम आदमी को इतनी जानकारियाँ नहीं रहती है, तो आम आदमी इस पर उतना नहीं सोचता है। उसको लगता है कि फैक्ट्री खुल रही है तो बड़ा अच्छा होगा, विकास की आंधी चलेगी, ये होगा वो होगा। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला किया है कि ये जो गौतम अडानी की सीमेंट फैक्ट्री है, इसको बिहार में नहीं खुलने दिया जाएगा। जी सर, जो ये सीमेंट फैक्ट्री खुलेगी तो आपको लगता है कि इससे बिहार में रोजगार होगा, लोगों को फ़ायदा मिलेगा, या फिर अडानी के सारे प्रोजेक्ट्स की तरह ये भी डूब जाएगा? वही बात है। देखिए, सरकार अभी दावा कर रही है कि 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार मिलेगा, 6000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोज़गार मिलेगा, कुल मिला के 8000 लोगों को। लेकिन ये सब सरकार की जुमलेबाजी और कुछ नहीं। एक तो ये समझना चाहिए लोगों को कि आजकल इतना मशीनीकरण हो गया है, इतना ऑटोमेशन हो गया, हर कुछ इतना ऑटोमेटिक हो गया है कि किसी भी कारखाने में ज़्यादातर काम आप मशीन ही करते हैं। लोग आपको एक बड़ी कंपनी फैक्ट्रियों में जाइएगा, आपको इक्के दुक्के लोग नज़र आएंगे। सारा काम मशीनें करती हैं, ऑटोमेटिक तरीके से होता है। तो अब पुराना ज़माना रहा नहीं कि एक फैक्ट्री खुल गई तो 2000 लोगों को काम मिल गया। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि जो अडानी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें शुरू से वो लोग गुजरातियों को प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोगों को, नवादा के स्थानीय लोगों को कितना फ़ायदा होगा मुझे अभी भी संदेह ही है। और अडानी के तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डूब भी रहे हैं, जैसा आपने कहा ही, विवादों में घिर गए हैं। बहुत जगह काम शुरू हुआ है, वो काम आधा पर जाके रुका हुआ है। तो इन सब की वजह से मुझे नहीं लगता कि रोज़गार के मोर्चे पर आम आदमी को कोई फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि सीमेंट फैक्ट्री को भी जो हरी झंडी बिहार में दी गई है, उसमें भी मुझे बड़े घोटाले की बू आ रही है और बहुत कमीशन खोरी की बू आ रही है। जी
सर बिहार में पहले से ही उद्योगों की कमी है, पहले से उद्योग नहीं है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो फिर नीतीश सरकार ऐसा क्यों फैसला ले लिया कि किसी बिहारी को ये प्रोजेक्ट ना देकर अगर सीमेंट का ही दे रहे हैं तो किसी बिहारी को देते हैं या फिर कोई दूसरा उद्योग लगाते हैं, ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? वही ना मैंने कहा, देखिए पलटू राम को दागियों से, घोटालेबाजों से, इन लोगों से प्रिय लगाव है और इसलिए गौतम अडानी को सीमेंट फैक्ट्री को देखिए बहुत सारे राज्यों में मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था। उन राज्यों ने अनुमति नहीं दी थी क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री से बहुत प्रदूषण फैलता है, लेकिन इनको बिहार में तुरंत अनुमति मिल गई। इसलिए मैंने कहा ना कि इस पर मुझे एक बू आ रही है कि इसमें कमीशन खोरी की बू आ रही है और बहुत सारी चीज़ों की, बहुत लोगों को इसमें मतलब कमीशन मिला होगा ये सहमति देने में। इस तरह का मेरा संदेह पैदा हो रहा है जितना मैं सरकार के कामकाज को जानता हूँ। यहाँ तो एक छोटे प्रोजेक्ट में एक छोटा टेंडर निकलता है, उसमें कितने लोगों को उसका परसेंटेज मिलता है और क्या क्या मिलता है। तो जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है और इस पर मैं चाहूँगा कि एक नागरिकों का आंदोलन हो गौतम अडानी के सीमेंट फैक्ट्री के विरुद्ध। और याद मैं दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे ही बंगाल के सिंगूर में टाटा कंपनी नैनो कार का प्लांट बनाने जा रही थी और बाद में बहुत उसका विरोध हुआ था और स्थानीय लोगों ने तो टाटा को वहाँ से अपना प्लांट बदलना पड़ा था, जगह बदलनी पड़ी थी। तो मैं चाहता हूँ कि अडानी की सीमेंट फैक्ट्री के विरुद्ध भी बिहार में एक शांतिपूर्ण नागरिक आंदोलन हो। जी, तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा अमिताभ दास जी ने। नीतीश सरकार की तरफ से जो अडानी ग्रुप को दिया गया है सीमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए ज़मीन और पैसा, साफ तौर से ये उनका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि उससे प्रदूषण फैलेगा और लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। साथ ही रोजगार को लेकर अगर कहें तो इनका कहना है कि उससे बिहार के लोगों को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, ये इसमें कहीं ना कहीं कोई घोटाला जरूर है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बेधड़क बात।